अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। नाज़रीन, आज जो हम अहम खबरें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जजेस ने खत लिखा उसमें क्या बातें हुई और अभी आगे पेशरफ्त क्या हुई है उस खत के मामले पे। दूसरी खबर ये शामिल करेंगे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको खत लिखा है और वो जो खत लिखा है उस खत में क्या डिस्कशन हुई है और उन्होंने क्या बातें की हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चीफ जस्टिस को और काउंसिल को कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ में जो जो उन्होंने मेंशन किया था वो हमने कल डिस्कस किया, उसको उन्होंने उठा के एग्जेक्टिव के सामने फेंक दिया गया। उनका ये बयानिया है, उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम रैली निकालेंगे। हम ये जो कमीशन बनाया गया है, कल आपसे बात हुई थी कि कमीशन बना दिया गया है और कमीशन जो है वो ये फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा कि कमीशन की तो बात ही नहीं थी, कमीशन बनाना यानी कि मुद्दे को दबाना, बात को दबा देना। कमीशन ने कभी फैसला नहीं किया, कमीशन फैसला नहीं करता। तो उन्होंने कहा इसीलिए अदलिया आज़ाद नहीं है और हम लोग रैली अनाउंस करते हैं और हम लोग रैली निकालेंगे ताकि अदलिया आज़ाद हो और अदलिया की आज़ादी के लिए निकालेंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये जो पॉइंट उठाया कि हम लोगों ने तो डिमांड की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि हमें इंसाफ दिया जाए। यानी ये जो जजेस हैं इन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये जजेस का खुले बिल्कुल ओपनली उन्होंने हिमायत की है। ये जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है इनकी, और उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जजेस हैं इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत लिखा था और चीफ जस्टिस साहब से ये डिमांड की थी कि आप हमें इंसाफ दें, ठीक है, कि हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं हैं, हम लोग आज़ादी से अपने फैसले नहीं सुना सकते, यानी कि अदलिया आज़ाद नहीं है। तो उनका बुलाना चीफ एग्जेक्टिव को यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और फिर उनसे डिस्कस करना ये बहुत गलत है, हम इसको नहीं मानते। उन्होंने टोटली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पॉइंट भी है कि हम लोग इनका साथ देंगे। अब उन्होंने एक और चीज मेंशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं खोसा साहब, उनसे जब शाहजेब खानजादा साहब की डिस्कशन हुई, उस डिस्कशन में उनका ये बयान था, उनका ये कहना था कि जब लियाकत अली खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो सर अब्दुल रशीद जो उस वक्त के फेडरल कोर्ट होता था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, तो ये 56 में फिर सुप्रीम कोर्ट बना, तो मुत्तहदा जो पाकिस्तान था इसका। तो उससे पहले जब उनकी तरफ से बुलाया गया, लियाकत अली खान साहब की तरफ से दावत दी गई मुलाकात की, तो सर अब्दुल रशीद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिल सकता इसलिए कि आपके केसेस जो हैं कुछ वो चल रहे हैं कोर्ट में और मैं ये नहीं चाहता कि अवाम की तरफ कुछ इस तरह की बात जाए कि वो कुछ गलत समझें। तो एक ये बात थी, ये बात बड़ी उन्होंने वाजे करके की। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, यानी जिस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी रहीं, वो उनकी दावतों पे जाते रहे, मुलाकातें होती रहीं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उस वक्त शायद अदलिया आज़ाद थी, उस टाइम सब कुछ बेहतर था। अब अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं है, अब कुछ बेहतर नहीं है और हम ये चाहते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर हों और हालात को ईजी किया जाए। और ये जो कमीशन है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम ये जो उन्होंने एक और बात भी की, और ये बात भी की बड़ी क्लियरली उन्होंने मेंशन की कि सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं। और आपको पता है, हालांकि जिस टाइम शाहजेब खानजादा साहब ने ये सवाल किया कि फुल बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट का था उसने ये फैसला किया और उसने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यानी कि चीफ एग्जेक्टिव, उनको बुलाना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी के चीफ जस्टिस हैं उनकी ग्रुपिंग हुई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सख्त ग्रुपिंग चल रही है और जिसकी वजह से
ये मुलाकात हुई है और इन लोगों को, ये जो जजेस ने ख़त लिखा है, इनको खातिर खा कोई जवाब नहीं मिल रहा और कमीशन बनाकर इस चीज़ को दबाया जा रहा है। जाहिर सी बात है सीनियर जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखे हैं और वो मैटर भी करते हैं, 6 लोग हैं। तो नाजरीन, ये मामलात जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मामलात जो भी आगे बढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छे हों, सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छे हों, एग्जेक्टिव के लिए अच्छे हों। और जो जो बातें की गई हैं, हम तो यही चाहते हैं कि वो गलत हो जाएं, वो बातें जो हैं वो ठीक ना हों, इसलिए क्योंकि लेकिन फिर वो ये भी बात है कि हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं जाता, कि आंखें बंद करने से खतरा तो नहीं जाएगा और सच झूठ, झूठ सच तो नहीं हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों और ये जो मामला है ये रिजॉल्व हो एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा नाज़रीन, दूसरी खबर शामिल करेंगे कि अमरीकी सदर के वजीर आजम को खत की अंदरूनी कहानी क्या है। जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने कहा कि किसी किस्म के भी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उनमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और अगर देखा जाए तो अभी अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान और जो ईरान है उसके साथ इकोनॉमिक इनके जो टाइज हैं वो कोई ज़्यादा आगे ना बढ़ें, डेवलप ना हो, और पाकिस्तान किसी तरह ये जो गैस पाइपलाइन है इसको पीछे कर दे। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को थ्रेट भी किया गया था, खुलेआम कहा गया था कि आप फिर ये ना समझे कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है, और फिर डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो पाकिस्तान को फेस भी करने पड़ते। और अभी पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें अगर देखा जाए तो अपेरेंटली पाकिस्तान ना अमेरिका को छोड़ना चाहता है, लेकिन सस्ती गैस भी पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान में आए और तेल भी सस्ता आए और जो जो मामलात हैं वो सारे ठीक हों, लेकिन हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। देखते हैं ख़त में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है जिसमें इन्होंने नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ख़त में अमरीकी सदर ने लिखा है कि दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ख़त में कहा गया है कि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान की जो अलायंस हैं फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए भी अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। ख़त में सदर जो बाइडन ने बताया कि अमेरिका पायदार ज़री तरक्की, आबी इंतज़ाम और 2022 के सैलाब के तबाह को नसरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेगा और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़म हैं। अमरीकी सदर ने ख़त में कहा है कि दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत दें ताकि दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। और वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है। तो पहला ख़त तो आ गया नाजरीन, और अब वो ये चाहते भी हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़े रहें, पाकिस्तान के साथ अपने इंटरेस्ट भी पूरे करें और पाकिस्तान इनके साथ अपने इंटरेस्ट भी पूरे करे। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान को साथ में ईरान की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को रशिया की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को चीन की भी ज़रूरत है। तो ये जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक की जो फाइट है उसके बीच में हम लोग बिस्किट बन गए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। पाकिस्तान अगर इकॉनमी बेहतर करना चाहता है, सस्ती गैस तेल लाना चाहता है, तो कम्युनिस्ट ब्लॉक को तो नहीं छोड़ सकता, उसके साथ भी रहना है, उसके साथ डील्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर उनके साथ जो डील्स बनी हुई हैं उनको ख़राब करता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो जुर्माना पड़ता है वही इतना बड़ा है कि अवाम शायद ही उतार सके या सोच सके कि उसको उतारा जा सकता है। तो नाज़रीन, ये कुछ मामलात हैं जो बड़े पेचीदा हैं। उम्मीद करते हैं कि मामलात जो हैं ये हल होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें।